हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। सो जिन भी फीमेल्स को थायराइड हुआ है उनकी सबसे मेन कंप्लेन, मेजर कंप्लेन ये रहती है कि हमारा वेट बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी गेन हो रहा है, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आपके लिए। इंस्पाइट यूर डूइंग एवरी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं, तब भी आपका वेट कम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना है। सो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि थायराइड में आप कैसे वेट लॉस कर सकते हैं। सो सिंपल सी डाइट प्लान है, इंडियन डाइट प्लान होगी। आपको कुछ ऐसा नहीं है कि स्पेशल आपको खरीदना होगा या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगी, क्योंकि राइट फूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्वालिटी ऑफ फूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इन स्पाइट ऑफ कि आप कितनी ज़्यादा कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मेरा जो मुद्दा है ये रहेगा कि आपको कैलोरीज काउंट नहीं करनी है, आपको अपनी क्वालिटी ऑफ फूड को देखना है कि आपको एक्चुअल में क्या खाना है। अगर आपके पास एक डाइट प्लान होगा कि क्या खाना है थायराइड में, तो आप इजीली अपने वेट को कंट्रोल कर पाएंगे और लॉस कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं डाइट प्लान। सो सबसे ज़्यादा आपको अगर हम आपकी प्लेट, अगर आपके खाने की प्लेट हम उसमें कंसीडर करें तो सबसे ज़्यादा आपकी प्लेट में वेजिटेबल्स होनी चाहिए। अब वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स होनी चाहिए। अब ग्रीन वेजिटेबल्स में क्वेश्चन आता है कि क्या क्या वेजिटेबल्स खाएं। आप लौकी, तोरी और जितनी भी सीजनल ग्रीन वेजिटेबल्स है, आप सब ग्रीन वेजिटेबल्स को कंज्यूम कर सकते हैं। और आप ब्रोकली भी खा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि अगर हम पढ़ते हैं या फिर डॉक्टर्स रिकमेंड कर देते हैं कि आपको थायराइड में ब्रोकली नहीं खाना है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ब्रोकली खा सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए होगा कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है। इसका रीज़न ये है कि प्रोटीन जब हम खाते हैं तो हमको फुलनेस बहुत जल्दी फील होती है। हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी, जो हमारी सटाइटी है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है, बार बार कुछ खाने का मन नहीं करता। इससे क्या होता है कि हमारा बार बार कुछ स्नैकिंग करने का मन नहीं करेगा, जंक खाने का मन नहीं करेगा, और साथ ही में हमें एनर्जेटिक फील होगा। प्रोटीन खाने से एनर्जेटिक फील होता है। और जो थायराइड में जो बहुत सारी अदर दिक्कतें होती है, जैसे किसी का विटामिन डी कम है या फिर हीमोग्लोबिन कम है, और उन लोगों को भी वीकनेस ज़्यादा फील होती है, तो प्रोटीन खाने से वो जो आपकी दिक्कत है उसको ये थोड़ा कवर अप कर लेगा। सो प्रोटीन में अगर जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप फिश खा सकते हैं, सैल्मन फिश खा सकते हैं, टूना खा सकते हैं आप। और जो लोग वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं वो लोग अपनी डाइट में पल्सेस बढ़ा दें। आपको एक बाउल दाल ज़रूर खानी है, या फिर आप चिकपी भी खा सकते हैं, आप ब्लैक चने भी खा सकते हैं। तो हर तरह की जो दालें हैं आपकी डेली डाइट में होनी ही चाहिए। इससे आपकी जो बॉडी की जो प्रोटीन की क्वांटिटी है वो बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट है कि मॉर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है थायराइड्स के पेशेंट के अंदर, क्योंकि जैसे वो मॉर्निंग में अगर अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस कर लेते हैं, या फिर स्ट्रेस वाले जो कॉर्टिसोल हॉर्मोन्स होते हैं उनको बैलेंस कर लेते हैं, तो जो उनकी अदर थायराइड हॉर्मोन्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, उनको भी उसमें वो थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। सुबह के टाइम आप खाली पेट एक गिलास लेमन वाटर ले सकते हैं, या फिर आप टर्मरिक टी बना सकते हैं। एंड मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करूंगी कि आप जो टर्मरिक टी है उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स या दूध नहीं ऐड करें। आप पानी में या फिर कोकोनट मिल्क में आप टर्मरिक को डाल सकते हैं और उसको पी सकते हैं। और या फिर आप मिंट टी ले सकते हैं। मिंट टी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। मिंट से आपकी इन्फ्लेमेशन कम होती है, मिंट से आपकी जो बॉडी में इम्यून सिस्टम आपका लोअर हो गया है या फिर मेटाबॉलिज्म लोअर हो गया है, मिंट उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होता है और आपकी बॉडी को सूद करता है। सो अब बात करते हैं कि आपको अपनी डाइट में क्या नहीं लेना है, क्या आपको अपनी डेली बेसिस पे अपनी डाइट से हटा देना है, जो कि आपकी एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है आपके वेट लॉस में। सो सबसे बड़ा जो हर्डल होता है वो होता है जो जंक फूड। सो जंक फूड और शुगरी फ्रूट्स, सो जितने भी शुगर से बने हुए फूड आइटम्स होते हैं वो आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं, बिकॉज अगर आप थोड़ी भी फॉर्म में शुगर लेते हैं तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को हार्म करता है। स्पेशली थायराइड के केसेस में वो बहुत ज़्यादा हार्म करता है। सो अगर आपको वाइट शुगर भी खानी है तो वो भी अवॉइड कर दीजिए। उसकी जगह पर आपको मैं एडवाइस करूँगी कि आप जैगरी ले सकते हैं, कि अगर बहुत ज़्यादा आपको क्रेविंग हो रही है तो अगर आपको टी भी लेनी है तो उसमें आप थोड़ा सा पीस ऑफ जैगरी ऐड कर सकते हैं। जंक फूड से आपको बिल्कुल दूर रहना है, फैट वाली चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स भी आपको, अगर आपका थायराइड बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहा है तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करना है। सो ये सिंपल सी डाइट प्लान है जो कि अगर आप
फॉलो करेंगे तो आपका जो वेट लॉस है बहुत जल्दी हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अच्छा फैट अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, जैसे कि आप फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स खा सकते हैं। तो ऐसी जो सीड्स होती है इनके अंदर बहुत अच्छा फैट होता है, ये आपकी बॉडी में हुई जो इन्फ्लेमेशन है, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर चल रहे हैं या फिर जो हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहे हैं उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो आई होप ये डाइट प्लान आपका वेट लॉस करने में हेल्प करे। एंड एक क्राइटेरिया लेकर चलिए कि आपको एक महीने में 3 kg वेट लूज करना है। इससे ज़्यादा आपको वेट लॉस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप वेट लॉस करेंगे तो बॉडी में वीकनेस आ जाती है। सो धीरे धीरे स्मॉल स्टेप से अपना वेट लॉस करिए। ज़्यादा जल्दी वेट लॉस करने से भी ज़्यादा या फिर कुछ और इश्यू आ सकते हैं। थैंक यू।